गुड मॉर्निंग क्लास। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड इज अलाइव पे। और आज की हमारी कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम रेवती है और उसके मैजिकल प्लांट के बारे में। हमने बहुत बार सुना है मैंगो प्लांट और न जाने कितने प्लांट्स के हमने नाम सुने, बट कभी मैजिकल प्लांट नाम सुना है नहीं ना? तो लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी स्टोरी है 1.4 रेवतीज म्यूजिकल प्लांट, जो ली गई है इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड से। रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। और आज हम देखने जा रहे हैं एक रेवती नाम की लड़की है, उसके पास एक प्लांट था और उस प्लांट को क्यों म्यूजिकल प्लांट कहा गया वो हम देखेंगे आज। लिखा है रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम रेवती था और वो क्या थी? म्यूजिक की स्टूडेंट थी। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। और जब भी उसे समय मिलता था, फ्री होती थी, वो क्या करती थी? अपनी वायलिन बजाया करती थी और बहुत खुश होती थी। देर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टरी यार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। और उसके घर के आगे क्या था? एक छोटा सा कोर्टरी यार्ड था विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच। कोर्टयार्ड मीन्स एक छोटा सा आंगन था और उस आंगन में क्या था? एक छोटा सा सीमेंट का बेंच हुआ करता था। शी वुड सीट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन। और क्या करती थी? उस छोटे से सीमेंट के बेंच पे बैठा करती थी और अपनी वायलिन बजाया करती थी और उसे एंजॉय किया करती थी क्योंकि उसे म्यूज़िक बहुत पसंद था। देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। और क्या था? उसके जो कोर्टयार्ड थे वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे। कुछ प्लांट्स थे, अ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स थे वहाँ पे। वाइल प्लेइंग ऑन द वायलिन वन डे शी नोटेड अ पॉट ऑफ बैल्सम प्लांट नियर द वॉल। और जब एक दिन वो अपने कोर्टयार्ड में बैठी थी, वायलिन बजा रही थी, तो वायलिन बजाते बजाते उसकी ध्यान कहाँ गई? एक पॉट के तरफ गई। एक पॉट की तरफ गई जिसके अंदर एक ट्री था, सॉरी एक प्लांट लगाया गया था, उसकी तरफ उसका ध्यान गया, जो कहाँ पे था? वॉल के पास था। शायद कंपाउंड वॉल होगा, उसके पास था। बट वो पेड़ कैसा था? प्लांट कैसा था? बैल्सम। यहाँ मीनिंग देखने को मिलता है बैल्सम का। बैल्सम का मीनिंग हम देखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे? अ प्लांट यूजुअली विथ पिंक वाइट फ्लावर ग्रोन इन गार्डन। तो ऐसा एक प्लांट था वहाँ पे। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल। और वो प्लांट कैसे नॉर्मल नहीं दिख रहा था। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स, देयर ग्रोथ वॉज स्टर्न। और क्या हुआ था? वो नॉर्मल नहीं दिख रहा। नॉर्मल मीन्स कैसा? नॉर्मल मीन्स जो हरा भरा पौधा होता है, जो बराबर बड़ा होता है, जिसमें फूल लगते हैं और उसकी पत्तियाँ हरी भरी दिखती है, इसे नॉर्मल कहा जाता है। बट वो नॉर्मल नहीं दिखता था और उसकी पत्तियाँ कैसी थी? पेल ग्रीन हो चुकी थी। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा उसका कलर उतरने लगा था, ये पीली होने लग चुकी थी। देयर ग्रोथ वॉज टर्न। और उसकी जो ग्रोथ थी वो क्या हो गई थी? रुक सी गई थी। स्टर्न मीन्स रुक जाना। She remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. और उसे याद आया, she remembered, उसे याद आया कि उसने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था। लोअर क्लास मीन्स आज जो क्लास में वो है, उसके पीछे वाले क्लासेस में उसने क्या पढ़ा था? उसने ये पढ़ा था कि प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। और प्लांट्स को क्या लगता है ग्रोथ करने के लिए? लाइट्स लगता है। लाइट मीन्स प्रकाश, उजेला। और किसका? सूरज का उजेला लगता है। शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देर वॉज एम्पल सनलाइट। और उसने क्या किया कि वो जो पॉट था उसे उठाया और क्या किया उसने? उस पॉट को कोर्टयार्ड के सेंटर में ला के रखा, मतलब जहाँ पे एम्पल ऑफ सनलाइट आ सके। एम्पल मीन्स बहुत ज़्यादा पैमाने पे। सनलाइट, सनलाइट मीन्स
सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश वहाँ पे आ सके ऐसी जगह पे उसने रख दिया। While shifting the pot, an idea struck Revati. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? और क्या क्या हुआ कि जब वो प्लांट को उठा रही थी और उसे अपनी जगह पे रख रही थी, तो उसको एकदम से एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि उसके एरिया में वो जहाँ रहती है उस कॉलोनी में क्या हुआ, एक बेस्ट प्लांट नाम की कॉन्टेस्ट हर साल होता है। तो इस साल भी वहाँ पे बेस्ट प्लांट नाम का कॉन्टेस्ट था। उसमें क्या होता था कि सब लोग अपने अपने प्लांट्स लाया करते थे, जिसका प्लांट सबसे अच्छा रहता था उसे गिफ्ट मिलता था, वो जीतता था वो कॉन्टेस्ट। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट कर लूँ। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि उसे पार्टिसिपेट करना है। थस मेकिंग अप हर माइंड शी वाटर्ड द प्लांट्स एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। ये सोचते सोचते उसने क्या किया, प्लांट्स को वाटर दिया, मीन्स पानी डाला उस पॉट में, और बैठ गई बेंच पे। एंड स्टार्टेड प्लेइंग हर वायलिन। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रागा मोहनम। और क्या करने लगी, वो उस बेंच पे वापस बैठ गई और अपनी वायलिन की प्रैक्टिस करने लगी। और जब वो बजा रही थी वायलिन, यहाँ लिखा है शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रागा मोहनम। फॉन्ड मीन्स बहुत पसंद होना, क्रेजी होना किसी चीज़ के बारे में। तो किस चीज़ के बारे में क्रेजी थी, रागा मोहनम। एक राग है मोहनम, उसके बारे में वो बहुत क्रेजी थी, उसे बहुत पसंद था वो राग। शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज़। और उसने क्या किया, कुछ देर तक उसने वो बजाया रागा, और फिर उसने क्या किया, वो अपनी स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए घर के अंदर चल दी। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच। और हर रोज़ क्या होता था, रेवती उस बेंच पे बैठा करती थी एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स, और अपने पॉटेड प्लांट को देखा करती थी। देवर ग्रोविंग वेल। पॉटेड प्लांट्स मीन्स जो पॉट में लगा गया प्लांट था उसके तरफ वो देखा करती थी, और वो अभी कैसा था, वो अच्छा बढ़ रहा था। देवर ग्रोविंग वेल, वो सब अच्छे बढ़ रहे थे। एंड लुकिंग हेल्दियर, और बिल्कुल हेल्दी दिख रहे थे। दैन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। कैसे, जो बाकी जो पेड़ है जो एकदम गार्डन के एकदम किनारे लगे हैं, उन सब से अच्छे दिख रहे थे। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट। और एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी वायलिन प्ले कर रही थी, तो उसके एकदम ध्यान गया, किस चीज़ पे ध्यान गया, वो पॉटेड प्लांट का जो मूवमेंट था, मतलब उसकी जो हलचल थी, वो हिल रहा था। दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टीम्स। और वो पेड़ क्या कर रहा था, अब उसकी जो स्टीम्स थी वो धीरे 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 मूव कर रहा था, हिला रहा था, बढ़ा रहा था। बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड हर, और किस तरफ, जहाँ रेवती बैठी थी उसके तरफ वो बढ़ते जा रही थी, आगे आगे आ रही थी। शी वंडर्ड वाई दे वर मूविंग एज देर वॉज नो ब्रीज। और वो सरप्राइज हो चुकी थी कि ये जो पेड़ है ये मेरे तरफ क्यों मुड़ रहे हैं। ये पेड़ तो सीधे मुड़ते हैं, पर ये मेरे तरफ क्यों मुड़ रहे हैं। इट स्ट्रक्स हर एज ऑड। और इस जो घटना ने, इस मोमेंट ने उसे क्या किया, स्ट्रेंज किया, एकदम कंफ्यूज कर डाला। टू सीम वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रक हर एज ऑड मीन्स एकदम कंफ्यूज कर डाला कि ऐसे कैसे हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट विथ केयर। और एक दिन क्या हुआ, अभी नेक्स्ट इवनिंग की बात है, अगले शाम की बात है, वो फिर से अपनी वायलिन बजा रही थी और अपने वो पॉटेड प्लांट की तरफ देख रही थी, और बड़ी बड़ी ध्यान से वो उसकी तरफ देख रही थी, बड़े केयर से। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे, कुछ देर के बाद पिछले दिन की तरह, देयर वॉज अ डिफिनाइट मूवमेंट इन हर प्लांट। और बिल्कुल उस पेड़ में और मूवमेंट हुई। देयर वॉज अ डिफरेंट मूवमेंट इन हर प्लांट्स, दे ऑल बेंड टूवर्ड हर। और वो क्या करने लगे, वो जो पेड़ थे रेवती की तरफ मुड़ने लगे। दिस एस्टोनाइज्ड एंड सरप्राइज हर दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज। और इस घटना ने भी उसे क्या किया, सरप्राइज कर दिया, और उस दिन भी ब्रीज नहीं था। रेवती सैट ऑन द बेंच। रेवती बेंच पे बैठ गई। प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, और उसने क्या किया, कोई और ट्यून बजाया।
वन विथ अ क्विक रिदम, और कैसा ट्यून बजाया जो फास्ट था, क्विक था, एकदम फास्ट वाला ट्यून उसने बजाया। सी सडनली सॉ ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक वॉट शी वॉज प्लेइंग। और क्या हो गया कि जैसे ही उसने अपनी ट्यून चेंज की, म्यूज़िक चेंज की, सारे पेड़ क्या करने लगे, उससे अगेंस्ट जाने लगे, मतलब उसकी तरफ ना आते हुए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। तो ये देख के क्या लग रहा था कि उनको ये म्यूज़िक पसंद नहीं है। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन। फिर उसने अपनी फेवरेट ट्यून बजाना स्टार्ट की। उसकी फेवरेट ट्यून कौन सी थी? राग मोहनम। द प्लांट्स स्लोली स्टेंटेड देमसेल्फ, और फिर प्लांट्स क्या करने लगे, धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगे। एंड बेंट टूवर्ड हर, और उसकी तरफ मुड़ने लगे। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनली हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। हर सरमाइज, या सरमाइज का मीनिंग दिया है सपोज समथिंग इज ट्रू, और वो सोचने लगी कि शायद ऐसा होता है कि उसके प्लांट्स क्या करने लगे हैं, उसकी जो फेवरेट ट्यून है उसे पसंद करने लगे हैं। शी केप द नॉलेज अ सीक्रेट, और उसने जो जानकारी थी, जो नॉलेज था, इसे जो पता चल गया था, उसने क्या रखा? सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया। शी डिड नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन हर मदर, उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि उसने अपने मदर को भी नहीं बताया। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ ही दिन बचे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब इसने पार्टिसिपेशन कर चुकी थी, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय था, कुछ ही दिन बचे थे। टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट्स नॉट ओनली टॉलर हेल्दियर दैन अदर balsam plants, but that they had started flowering few days earlier than other plants। और रेवती और सरप्राइज हो गई, उसे और अच्छा लगा। क्या लगा कि उसका जो पॉटेड प्लांट था, जिस प्लांट को उसने अपने पास लाया था, उस दीवार से, उस कंपाउंड की दीवार से उसने बीच में ला के खड़ा किया था, वो प्लांट्स आज और हेल्दियर हो चुका था, और बढ़ गया था, और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी आ गए थे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्लावर आए थे। द फ्लावर्स वर माउ विथ वाइट स्ट्रिप्स, और वो कैसे थे? यहाँ पे माऊ का मीनिंग हमें दिया है, होता है ऑफ अ पेल पर्पल कलर, और वो पेल पर्पल कलर का था, उस पर वाइट स्ट्राइप्स थी। दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट, और उस दिन उसने सोच ही लिया था कि उसे बेस्ट प्लांट के लिए अवार्ड ज़रूर मिलेगा, वो जीत जाएगी। शी वेंट टू बेड मीन्स वो अभी सोने के लिए चले गई, रात हो चुकी, वो सोने के लिए चले गई। ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड न्यू टाइप्स ऑफ फ्लावर, और क्या सपने देखने लगी? उसका जो नया प्लांट था, उसने जो पहली बार देखा था, कुछ अलग सा प्लांट था, उसके बारे में सोचने लगी, और उसके फूलों के बारे में सोचने लगी, सपने देखने लगी। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे, और वो रात फिनिश हो गई, अब नया दिन आया, और दूसरा दिन कैसे था? इम्पॉर्टेंट डे था, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट डे था। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह उठी, एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स, और उसने क्या किया? वो सीधे कोर्टयार्ड गई, आंगन में गई, और अपने उस प्लांट को देखने लगी। रेवती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट, ब्लिंक्ड मतलब रेवती एकदम सरप्राइज हो गई। जिस जगह पे उसने वो पॉट रखा था, वो उस जगह को उसने देखा और एकदम ब्लिंक हो गई, मतलब कुछ देर के लिए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्यों? फॉर देर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पॉट भी नहीं था और प्लांट्स भी नहीं था। शी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द प्लॉट, और उसे लगा कि शायद उसकी फैमिली में किसी ने वो पॉट इधर से उधर रख दिया होगा, इसलिए वो इधर उधर देखने लगी। शी सर्च ऑल ओवर, उसने हर जगह ढूंढ लिया। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपने मम्मी को पूछा। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। उसकी मम्मी ने कहा कि उस प्लांट के बारे में भी नहीं जानती और ना ही उस पॉट के बारे में। सम ऑफ द नेबर हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियस आफ्टरनून एंड हैड रिमार्क द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द हेल्दी लुकिंग प्लांट्स इन द पॉट। और पिछले दिन उसके घर में कुछ नेबरर्स आए थे, उन लोगों ने उस पॉट की बहुत तारीफ़ की, बहुत हेल्दी प्लांट से कहा, बहुत अच्छे फूल थे उन्होंने कहा।
But later she had been busy inside the house and had been not to be the courtyard. और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद उसने उस पेड़ को देखा नहीं और वो घर के अंदर चली गई. रेवती ग्रीफ न्यू नो बाउंड. रेवती ग्रीव्स न्यू नो बाउंड. न्यू नो बाउंड का मीन्स होता है हैव नो लिमिट्स. रेवती को बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत रो रही थी. शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ द हर नेबर बट नो वन हैड बीन एनी वेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट्स. और उसने अपने हर एक नेबर से पूछा पर किसी के पास उसका जवाब था नहीं, कोई भी उस प्लांट्स के पास नहीं था. शी कुड नॉट लॉज अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट्स. और वो उस प्लांट की पॉट की कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी पुलिस में जाके. शी फेल्ड एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट. और अभी उसे कैसे लगने लगा कि सब कुछ खो गया है. शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज. उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसे प्राइज़ नहीं मिलने वाला है. मतलब वो कंपटीशन नहीं जीतने वाले थे, अभी हार जाएंगी, इस बात का उसे दुख नहीं था. बट शी रियली मिस्ड हर प्लान. बट वो अभी अपने प्लान को बहुत मिस कर रही थी. शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम एंड दे वर हर फ्रेंड. वो जो रेवती थी वो उस प्लांट्स की बहुत बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और वो उसकी आदी हो चुकी थी. हु एन्जॉयड हर म्यूज़िक. जो पेड़ थे इसके दोस्त बन चुके थे, इसके सारे म्यूज़िक को पसंद करते थे. दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू गेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. और उस दिन क्या हुआ, इवनिंग में उसके सारे दोस्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जाने लगे. शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड. और वो नहीं जाना चाहती थी. बट हर फ्रेंड्स फोर्स्ड हर टू आफ्टर. बट उसके दोस्तों ने क्या किया, उसे बहुत फोर्स किया कि तुम चलो, कुछ नहीं होता, तुम्हारा पेड़ गायब हो गया तो क्या हो गया, चलो तुम्हारा मन कैसे तो भी अभी हो जाएगा, चलो वहाँ चलते हैं. आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंच वेयर द पॉटेड प्लांट्स वर डिस्प्लेड. और आखिरकार वे लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था. वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखे गए थे. रेवती वॉज शॉक. रेवती और शॉक हो गई वहाँ जाके. क्यों? देयर वॉज अ हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेंच. क्योंकि उसका प्लांट उस बेंच पे रखा गया था. उसने पहचान लिया था, वो उसका प्लांट था. विद द नेम ऑफ डिस्टेंस नेबर ऑफ हर एज द कॉम्पिटिटर रिटर्न ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड इन द सॉइल. और क्या हुआ था, उसका जो पॉट था उसमें जो प्लांट था वो वहाँ पे रखा गया था कंपटीशन के लिए. और उसमें उसके किसी तो भी नेबर का नाम लिखा गया था. एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, उस टुकड़े के ऊपर नाम लिखा गया था. और उस पॉट के मिट्टी में वो लकड़ी को गाड़ दिया गया था. तो वहाँ से उसे पता चल गया कि ये मेरे कोई तो भी नाम का नाम है. शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट. और वो जानती थी कि ये प्लांट तो मेरा है, उस नेबर का नहीं है. शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट. और वो कहा गई, उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले के पास गई और उसने अपनी पूरी कहानी उसके सामने बता दी कि ये मेरा प्लांट्स है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस्ड. बट ऑर्गेनाइजर क्या हुआ, एग्री नहीं हुआ. वर नॉट कन्विंस्ड, वे लोग क्या एग्री नहीं हुए. दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर. उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये प्लांट तुम्हारा है. द लेडी हु सबमिटेड देम इज़ ए रेगुलर पार्टिसिपेंट. और जिस लेडी ने हमें सबमिट किया है वो कैसी है, यहाँ की रेगुलर पार्टिसिपेंट है. हाउ कैन वी डाउट हर. और हम उन पे शक कैसे करें. रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम. शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स. रेवती अब क्या हो चुकी थी, कंफ्यूज हो चुकी थी, वो टेंशन में आ गई थी. शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट. और वो वहीं पे बैठ गई अपने प्लांट के आगे और उसकी तरफ देखने लगी. द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड हर वाइल शी प्लेइंग हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर माइंड. और जब वो वहाँ बैठी थी तो उसके नज़रों के आगे वो पूरी कहानी घूम रही थी जो उसके साथ हर रोज़ उस इवनिंग में उसके कोर्टयार्ड में होती थी. वो जो सीक्रेट उसने किसी को बताया नहीं, वो सीक्रेट उसकी आंखों के सामने अभी आने लगा था. कौन सा सीक्रेट था कि उसके प्लांट्स किस तरीके से जब म्यूज़िक बजता था, वायलिन पे वो बजाती थी तो उसके तरफ बेंड होते थे. शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर.
और उसने ऑर्गेनाइज़र को क्या बताया कि मैं प्रूव करूँगी कि ये मेरे प्लांट्स हैं। अब उसे कॉन्फिडेंस आ चुका था। शी रैन होम, वो घर को भाग भाग दौड़ी, वो दौड़ के चली गई घर में। व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायलिन इन दे स्टार्टेड लाफिंग, और वो जब वापस आई अपने घर से कुछ कुछ मिनट बाद, तो उसने अपने हाथों में क्या लाया था, वायलिन लाया था, और लोग उसकी तरफ देख के हंसने लगे। बट देयर रेडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन, बट उनकी जो मजाक थी, रेडिक्यूल मीन्स मजाक उड़ाना, वे लोग जो उसकी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, इन सब चीज़ों ने उसे डिस्करेज नहीं किया। डिटर का मीनिंग होता है, या हम साइड में देखेंगे, डिटर का मीनिंग होता है डिस्करेज। उसके मिशन से उसे डिस्करेज नहीं किया। उसका मिशन क्या था? उसका मिशन यह था कि उसे यह प्रूव करना था कि वो पेड़ उसी का है, वो प्लांट्स उसी का है। शी टोल्ड देम, I know my plants and I share secret with them. My plants are music lover like me and you could see how they respond when I play to them. और उसने कहा कि मैं जानती हूँ मेरे पेड़ों को, और मैं उनके साथ अपना सीक्रेट शेयर करती हूँ, और वे मेरी तरह म्यूज़िक लवर हैं और वो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम, और उसने कहा कि आप लोग देखोगे किस तरीके से वो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। They all laughed louder saying that they had never heard of plants enjoying music, और वे लोग और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी सुना नहीं था कि प्लांट्स भी कभी म्यूज़िक सुनते करके। उन्हें तो ये मजाक लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची ये मजाक कर रही है, वे लोग और हंसने लगे। They asked her, "Do plants have ear like us to enjoy your music?" और वे लोग उसकी मजाक उड़ा के उससे पूछने लगे कि तुम्हें पता है, कि तुमने कभी देखा है कि पेड़ों के भी कान होते हैं हमारी तरह, कि वे लोग म्यूज़िक पसंद करें। नो वन बिलीव्ड हर, किसी ने उसे विश्वास नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट शी वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, उसे बहुत डिसअपॉइंट फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सब लोग उसकी मज़ा उड़ा रहे थे। बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक, पर उसने खुद को मतलब उसकी जो लोग मज़ा उड़ा रहे थे, उसने खुद को रुकने नहीं दिया, क्योंकि उसे वो प्लांट्स वापस लेना था, उसे अपना प्लांट्स जीतना था। वो वहाँ पे कोई प्राइज़ जीतने नहीं गई थी, बट वो अपने प्लांट्स को वापस लेने गई थी। शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा, और उसने क्या किया, वहाँ पे वो बैठ गई और उसने अपना फेवरेट वायलिन बजाना स्टार्ट किया, और उसने अपना फेवरेट म्यूज़िक बजाना स्टार्ट किया। एनग्रोस्ड इन हर म्यूज़िक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लान्स फॉर अ मिनट, और कुछ देर वो जब अपना म्यूज़िक बजा रही थी, तो म्यूज़िक बजाते बजाते वो खुद को भी उसमें भूल चुकी थी। वो तो वहाँ पे अपने प्लान्स जीतने के लिए आई थी, पर वो खुद को वहाँ पे भूल गई कुछ समय के लिए, क्योंकि वो तो उसका बहुत फेवरेट म्यूज़िक था। कौन सा म्यूज़िक था? रागा मोहनम। रेवती इवन फॉरगेट हर प्लान्स फॉर अ टाइम, बट द अदर कुड नॉट विथ वंडर इन देयर आइज, बट बाकी लोग भूल नहीं गए थे। बाकी लोगों को पता था कि रेवती यहाँ क्यों आई थी, किस लिए आई थी, और वो क्या कर रही है अभी, बट वो लोग वंडर हो चुके थे, उन्हें आश्चर्य लग रहा था। किस बात का? दे वॉच द प्लांट्स, वे उस प्लांट्स को देख के एकदम सरप्राइज हो चुके थे। क्या? स्ट्रेटली एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली एज शी प्लेड ऑन and on. Their stems bent toward Revati as though she wanted to touch her. In their happiness, the organizer was stunned. और उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो म्यूज़िक बजा रही थी, तो क्या हो रहा था, उसके पेड़ उसके तरफ मुड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग रेवती को टच करना चाहते हैं, रेवती के म्यूज़िक से वो बहुत खुश है, ऐसा दिख रहा था। दे हैड इन देयर हैप्पीनेस द ऑर्गेनाइजर वॉज टर्न, और जो ऑर्गेनाइजर थे वे भी एकदम सरप्राइज हो चुके कि ऐसा कैसा हो सकता है। उन लोगों ने ये सब पहली बार देखा। दे हैड वॉच्ड अ न्यू फिनोमिना ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक। रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर, और उन्होंने ये जो खूबी थी इन्होंने पहली बार देखा कि कोई प्लांट्स भी है जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं। और यह डिस्कवरी किसने की? ये डिस्कवरी रेवती ने की। दे ऑल अपलॉड हर एंड सेड दे वर कन्विंस दैट द प्लांट्स वर हर, और उन सभी ने क्या किया, उसकी स्तुति की, तारीफ की उसकी, और क्या कहा कि हाँ, ये तुम्हारा ही प्लांट्स है।
दे पुल्ड हर नेबर अप फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्ट, और उन्होंने उसकी जो नेबर थी उसे बुलाया और उसे सब कुछ बताया। तो उसकी जो नेबर थी उसने भी मान लिया कि ये प्लान उसका है और उसने चीटिंग की। आफ्टर अ लॉन्ग आर्गूमेंट दैट शी हैड स्टोलन रेवती's प्लान, शी सेड while walking past Revati's house she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later on the contest। और बहुत आर्गूमेंट के बाद, मतलब उसके नेबर ने जल्दी कबूल नहीं किया, कुछ देर बाद देखने के बाद, कुछ देर बाद कन्वर्सेशन के बाद उसके जो नेबर थी उसने कबूल किया, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये रेवती के घर से उठाया। उसने बताया कि एक शाम में रेवती के घर के आसपास से जा रही थी और रेवती के घर में मैंने वो प्लांट्स देख लिया और मैंने वह उठा लिया और इस कॉन्टेस्ट में लाके सबमिट किया। एज शी वॉज ए रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर, और क्या हुआ कि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट थी इसलिए किसी ने उसके ऊपर डाउट नहीं किया। द ऑथोरिटीज डिसाइडेड दैट रेवती's प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। और जो कमिटी थी, जो वो कंपटीशन को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, उन सारी कमिटी ने क्या डिसाइड किया कि रेवती के प्लांट्स को फर्स्ट नंबर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी लुकिंग में थे, हेल्दी थे, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट, और रेवती बिल्कुल खुश होके रेवती ने वो प्राइज़ और अपना पॉटेड प्लांट लेके वो अपने घर चली गई, है ना। कितनी एक मज़ेदार कहानी, रेवतीज़ म्यूज़िकल प्लांट, क्योंकि हमने भी कभी सुना नहीं कि म्यूज़िकल प्लांट क्या होता है, बट यहाँ एक ऐसा प्लांट हमने देखा कि जिसका रिलेशन रेवती से इतना बन चुका था कि रेवती के म्यूज़िक को वो लोग पसंद किया करते थे और रेवती जब जब म्यूज़िक बजाया करती थी उसके पास हो जाते थे। वे उसके प्लांट रेवती के म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे, वो रेवती के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। पर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसके नेबर ने उस प्लांट्स को चुरा लिया, बट आखिरकार जो जिसका था वो उसे मिल गया, है ना। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। उस नेबर ने चीटिंग की, फिर भी रेवती ने उसे प्रूव किया। रेवती के ऊपर लोगों ने मजाक उड़ाया, बट रेवती ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये मेरे प्लांट्स है और ये मेरी तरफ ज़रूर मुड़ेंगे। इस तरीके से ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी कहानी है। मैं सोचता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जल्दी हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ और एक नए लेसन के साथ। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।